2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। Praise the Lord, my brothers and sisters. Greetings in Christ. आई होप आप सब अच्छे होंगे। खुदावंद खुदा यीशु के फजल से आप सब ब्लेस होंगे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो बात मैं कर रही हूँ पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में, कि पिता का पुत्र के साथ कैसा रिश्ता होता है, कि अगर एक बच्चा गलती करता है तो उसका बाप उसे कैसे सिखाता है। जैसे दुनिया में दुनियावी बाप जो हमारा है, हमारा जिस्मानी पिता है, जो वो अपने बच्चों को कैसे बताता है, उसकी गलतियों पर वो कैसे उसको सुधारता है, उसे ताड़ना देता है, उसे मारता भी है। हमने बहुत मार खाई अपने माँ बाप से जब हमने गलतियाँ की थी, तो आज हम उसी की वजह से मैं भी इतने ब्लेस हैं। हर रोज़ जब भी मैं आपके साथ बात करती हूँ, अपनी बाइबल को पास रख के बैठा कीजिए और पहले अब वचन को सुनने से पहले हम दुआ करेंगे कि खुदावंद खुदा यीशु जी मेरे बाप, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे वायदों के पक्के परमेश्वर, आज हम तेरे कलाम को पढ़ने जा रहे हैं मेरे बाप। जो भी तेरे कलाम में से पढ़े हमारे जीवनों में वो घर कर जाए मेरे बाप, हमारी ज़िंदगियाँ सेम न रहे, कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों को छुपा ना सकती मेरे बाप। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो हमें जो भी करना है उससे पहले प्रार्थना करनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तू अपना हर काम करने से पहले मुझे स्मरण कर तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। स्मरण कर, उसे याद कर कि मेरे बाप मैं ये काम करने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे बताइए कि ये सही है, मेरे लिए सीधा मार्ग निकालिए। खुदा ने हमारे साथ इतनी साफ साफ बातें की हैं। और चलिए अब हम बाइबल में से आयत को निकालते हैं और मैं आपके साथ रीड करती हूँ और आप लोग अपने खुदा से मांगिए कि हमारे आत्मिक कानों को खोलिए और हमें गाइड कीजिए मेरे बाप। अपनी इस आयत के ज़रिए अपना भेद हम पर जाहिर कीजिए कि आप इस आयत के ज़रिए हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आपने शैतान के हाथ से पकड़ने से पहले 100 दफ़ा सोचना है कि वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको क्या दे रहा है। क्योंकि जब मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला हमेशा कहते हैं कि जब शैतान आपके एक हाथ में कुछ देता है तो वो आपके दूसरे हाथ से वो चीज़ छीनता है जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सामर्थ्य की चीज़ थी, जो आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष थी। तो आपने शैतान के वर्गलाने में नहीं आना कि अब वो आपको क्या दिखा रहा है। सम टाइम वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता है और आप कहते हैं अगर मैं एक बार कुछ गलत कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, खुदा मुझे माफ़ कर देगा। खुदा माफ़ करता है, पर अगर आपको खुदा का स्वभाव पता है, आपको खुदा का नेचर पता है, उसका करैक्टर पता है। बाइबल कलाम में लिखा है मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर, तुम भी पवित्र बनो। हमारा बाप पवित्र 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 यहोवा है। तो हमने क्या बनना है, हमने भी पवित्र बनना है। हमने अपने जीवन में कुछ भी गलत चीज़ों को इनवाइट नहीं करना, हमने कोई भी पाप नहीं करना। अगर आप लोगों के जीवन में पाप है तो आप शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। आपने अपने जीवन से पाप को बाहर निकाल कर फेंकना है। आपने खुदा से कहना है कि खुदाया अपनी सामर्थ्य दे ताकि मैं इस गंदगी में से निकल सकूं, मैं इस पाप में से निकल सकूं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है ना बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ संभव है। हम चाह कर भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमने होली स्पिरिट को बोला है कि होली स्पिरिट मुझे इस गंदगी से निकालिए, क्योंकि खुदा ने हमें कचरे के ढेर से उठाकर महलों में बिठाया। उसने हमें चुना है, हमने स्थिर किया है ताकि हमारी ज़िंदगी सेम न रहे, सोगुना फलों को लेकर आए। तो हमने कैसे खुदा में चलना है। आप मेरे साथ बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालिए इब्रानियों की किताब में से 12 चैप्टर की 6 और 7 आयत। हालेलुया। तो हमने कैसे खुदा में चलना है, खुदा ने हमें सिखाया। और अगर हम गलती करते हैं तो खुदा हमारे साथ क्या करता है। खुदा ने इस आयत में साफ साफ अल्फाजों में हमारे साथ बात की है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुदावंद खुदा यीशु जब किसी से प्रेम करता है तो उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है।
तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। आमीन। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? बताइए, ऐसा कोई पुत्र इस दुनिया में है जिसकी ताड़ना पुत्र नहीं करता, जिसकी ताड़ना बाप नहीं करता? ऐसा कौन सा पिता है जिसकी जो पिता पुत्र की ताड़ना नहीं करता? ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, एक भी नहीं है। हर एक पिता चाहता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा हो, उसका नेचर सबसे अच्छा हो, उसके जीवन में कोई पाप ना हो, कोई गलत काम ना हो। तो ये तो हमारा आसमानी बाप हमसे बात कर रहा है। उसके कलाम में हमारे लिए लिखा है कि अगर हम पाप करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत है तो आपका बाप आपको कुछ ना कहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बाप चाहता है मेरा बेटा परफेक्ट हो, मेरा बेटा परफेक्शन की मिसाल हो। तो हम बाप हमें समझाता है, अगर हम नहीं समझते तो वो हमें ताड़ना देता है, वो हमारे कोड़े भी लगा सकता है। हम भी जब छोटे थे, हम गलतियाँ करते थे, हमारे माँ बाप हमें मारते थे। तो कलाम में लिखा है कि अगर तेरा पुत्र कोई गलती करे तो उससे छड़ी उठा कर, उसके लिए छड़ी उठा, उसे मार, उसे नर्क की आग में से जलने से बचा, उसे नर्क में जाने से रोक। अगर तेरे छड़ी उठाने से तू उसे मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, तो हम मर नहीं जाएंगे अगर बाप हमारे ऊपर छड़ी को उठाएगा, बल्कि वो हमें नर्क की सदा की आग में जाने से बचाएगा। तो हमने अपने माता पिता का आदर करना है। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को मानना है। अगर मान लो आप अपने घर में अकेले मसीह हैं और आपके माँ बाप आपको कुछ गलत बाइबल के ख़िलाफ़ कह रहे हैं, तो आपने उनसे लड़ना नहीं, आपने उनको बिठाना है। पहले आपने प्रार्थना करनी है कि खुदा यीशु जी, मैं तेरे कलाम को अपने घराने के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इनकी आत्मिक बुद्धि को खोल, इनकी आत्मिक आँखों को खोल, इनके आत्मिक कानों को खोल, ताकि मैं जो भी तेरे कलाम में से इन्हें बताऊँ ये समझें, ये तेरी बातों को सुने, ये उस पर अमल करें। तो फिर हमने खुदा की अगुवाई से अपने माँ बाप को वो बताना है। पर अगर आपकी पूरी फैमिली मसीह है, अगर आपके माँ बाप आपको कुछ सही करने के लिए बोल रहे हैं, बाइबल में से बोल रहे हैं, और आप उनको क्या बोल रहे हो, मना कर रहे हो, उनसे लड़ रहे हो, तो आप गलत हैं। आपने ऐसे नहीं करना। आपने अपने माँ बाप के कहीं में रहना है, आपने अपने माता पिता के कहीं में रहना है। और अगर आपका पिता आपको आपकी गलती के लिए आपको ताड़ना दे रहा है, तो उसमें आपका पिता गलत नहीं है, वो आपको सही जीवन बिताने के लिए बता रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। तो इसी तरह जब हम अपने मसीही स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं, समटाइम हम गलतियाँ करते हैं, तो हमारा पिता हमें ताड़ना देता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें गिरोहों को उठाता है, वो हमें समझ देता है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है। तो हमने सदा अपने आसमानी बाप के कलाम को फॉलो करना है, और इसमें से जो उसने हमें ऑर्डर दिया है उनको फॉलो करना है, और लोगों को भी मानना सिखाना है, लोगों को खुदा के बारे में बताना है, गाइड करना है। हमने खुदा की बातों पे अमल करना है कि खुदा हमसे क्या कलाम में कह रहा है। जब खुदा हमसे कलाम करता है तो होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे दिल में डालता है कि हमें किस रीति से चलना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस बात को अपने जीवन में घर करने के लिए जगह देनी है, उसको बोलना है कि खुदाया तेरा कलाम मेरे जीवन में घर कर जाए। हालेलुया। खुदा की स्तुति करनी है, खुदा से मांगना है कि खुदाया तेरा रूह मुझे गाइड करे, तेरा रूह मुझे तुझ में चलने की समझ दे, मेरे मार्गों को सीधा करे। कलाम में लिखा है तो अपना हर काम करने से पहले मुझे स्मरण कर, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो आप खुदा को याद कीजिए कि खुदाया मैं जो भी बना रही हूँ, मैं उस सारे सालन को, उस सारी सब्ज़ी को, उस सारे खाने को तेरे मसाशुदा लहू में छुपाती हूँ खुदाया। तो देखिए उसका स्वाद चखिए, वो कैसा स्वाद होगा। हमने अपनी हर चीज़ को खुदा से मांगना है, क्योंकि किसी की इतनी हैसियत नहीं जो हमें कुछ दे सके। केवल इकलौता जीविता परमेश्वर है जो हमें देता है, और जो हमें देने के बाद कभी हमें सुनाता नहीं है।
है, जो हमें देने के बाद हमसे कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने तेरे लिए ये किया था। हमारे जो भी उसने हमें माजी में दिया है वो भी हमें जताता नहीं, वो हमें ताने नहीं मारता कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। जिस बाप ने अपने लिए हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इससे बढ़कर वो क्या हमारे लिए कर सकता है। तो आज भी खुदा हमारे जीवनों में आशीषों को देता है, वो हमसे कोई भी आशीषों को रख नहीं छोड़ता, वो किसी भी अच्छी वस्तु को हमसे रख नहीं छोड़ता। वो हमें सब कुछ देने वाला खुदा है, कुछ देने वाला खुदा है, वो हमसे कुछ नहीं छिपाता। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी अपनी आँखों को बंद कीजिए और हम खुदा की हज़ूरी में उसके अनुग्रह को, उसकी अगुवाई को अपने जीवनों में मांगते हैं। ऐ मेरे बाप, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ आज के इस मुबारक दिन के लिए। मैं आपका शुक्र करती हूँ कल की बीती रात के लिए। मैं आपका शुक्र करती हूँ मेरे परमेश्वर, हमें सारी रात संभालने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ मेरे बाप। इस वीडियो को जो भी लोग देखें मेरे परमेश्वर, उन सबों को तेरे मस्साशुदा लहू में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर। सर के बालों से लेकर पैरों की तलवों तक तेरे पाक पवित्र लहू में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर। तू हमारा बाप है मेरे परमेश्वर। अगर तू हमारी ताड़ना करता है मेरे परमेश्वर मेरे बाप, तो तू हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा। मेरे यीशु जी, हमें तुझ में चलना सिखा मेरे परमेश्वर, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखा मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी मेरे बाप। तेरा कलाम हमारे जीवनों में घर कर जाए मेरे बाप। आज के इस वचन के बाद हमारी ज़िंदगियाँ सेम न रहे मेरे परमेश्वर, 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी। है मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मैं सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर, और सब कुछ पा लेती हूँ तेरे प्यारे 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 बेटे खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय फादर, थैंक यू जीसस। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है।